मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव मेहमान हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। और यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट न सिर्फ कराची सिंध पाकिस्तान की एक जमात है, एक ज़माने में तो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर नज़र आई। अब भी सुन रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब फ़ाल मज़ीद किया जा रहा है पंजाब में या दूसरे सूबों में। बलूचिस्तान में तो इनकी कुछ जो मर्जिंग से पहले सीटें भी नज़र आई थी। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। हम उनके साथ आज ज़रा कुछ अहम सवालात करेंगे सियासत के ऊपर भी और कराची और सिंध और पाकिस्तान के मसाइल पे। जी मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? सर, पहला तो सवाल ही है कि सिंध की मौजूदा सियासत में एमक्यूएम कहाँ खड़ी है, आप बताइए। मैं आपके सामने चंद वेरिएबल्स रख देता हूँ, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें एमक्यूएम पहले स्प्लिट थी डेफिनेटली। एक तो सबसे बड़ा बड़ी डेवलपमेंट है इस साल की कि जो है पीएसपी और एमक्यूएम जो एक हो गई है। दूसरी बात यह है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, उन्होंने जो है वो एक दिन के बराबर का काम नहीं किया। 15 सालों में जो है वो यहाँ पर पीने का पानी आता था जो नालियों में, अब वो नहीं आता, वो जो है वो हमें ख़रीद कर पीना पड़ता है। रात में गैस नहीं है, सुबह बिजली नहीं, सुबह रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है। जो 40% इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम रखा था, उस कोटे पे भी हमें कोटा नहीं मिलता। यहाँ पर जो है वो शहरी कोटे पे भी जो है जाली डोमिसाइल बनाकर आप जो है वो नौकरी 5 लाख नौकरियाँ दी गई हैं और अभी 25,000 और भर्ती करने जा रहे हैं हुकूमत ख़त्म होने से पहले, और एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं। ये वो तमाम चीज़ें हैं। और फिर एनएफसी अवार्ड में पैसे लेते हैं, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, सारे इख्तियारात वसाइल वहाँ से ऊपर से ले लिए 18वीं तरमीम के बाद। ये फिर इमरान खान की हुकूमत आई 4 साल, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे ये अब शहर वालों को जो गुमान था किसी के भी बारे में कि भाई पीटीआई ठीक कर देगी या पीपल्स पार्टी ठीक कर देगी, अब ये पता चल गया कि भाई आखिरी काम जो वो हुआ हुआ शहर में वो हमारे हाथों से हुआ हुआ है। लोग आज भी उस कामों को याद करते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन को सामने रखते हुए और इस मर्जर को सामने रखते हुए जो पीएसपी और एमक्यूएम का मर्जर है, आज जो कारकुनों में एक नया जोश जज्बा वलवला है, आवाम में एक रेस्टोर हुई है, कॉन्फिडेंस रेस्टोर हुआ है। मेरा ये गुमान है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मेहनत हो रही है कि 2023 के जो इलेक्शन है हम 2013 की पोजीशन में हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप समझते हैं कि पीएसपी और एमक्यूएम मर्जर से आपको सियासी कुव्वत मिली है? सर अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं, मुझे हमें दिख रहा है सामने कारकुनों की जो तादाद है वो बड़ी है और आवाम के रेस्पॉन्स में जो पहले हमें बददिल हो चुके थे, एक तरह से एक सब तबका था कि जो सारी चीज़ों के हम अपनी बात करते थे, वो अपनी बात करते थे, वो कहते नहीं एक हो जाओ, देखो सामने पीपल्स पार्टी है वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। वो सारा तबका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये जुड़ा है। और हमने इस 4 महीनों में, पिछले 4 महीनों में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रूव किए हैं। एक तो हमने वर्कर इजलास इतने बड़े बड़े किए कि जो कि अभी पिछले हालिया तारीख में कोई नहीं हुए। फिर हमने जो है वो बाग जिना का जलसा किया जो कि अभी पिछली हालिया तारीख में नहीं हुए। फिर हमें सेंसस का जो इशू था, जो सबसे बड़ा मसला था, सबसे बड़ा। देखें सेंसस क्या चीज़ है एक आम लोगों के को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर आप फर्ज करें कि कोई इमारत बनाना चाहे, एक घर अपना बनाना चाहते हैं और उस घर में आप जो है वो कोई 5 कमरे बनाना चाहते हैं और कोई ऊपर जो है वो ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं और कोई भी डिज़ाइन है, उसके लिए अगर फर्ज करें कि उस सारे डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 500 गज की ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन वो डिज़ाइन आपके पास हो और नीचे ज़मीन 200 गज की हो जाएगी, तो आप वो 500 गज के डिज़ाइन वाला प्लान इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मर्दमशुमारी है। अगर कराची को कल को पानी का कोटा मिलना है, कल को दवा का कोटा मिलना है, कल को एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड का कोटा मिलना है, कल को तालीम का कोटा मिलना है, तो वो आबादी की बुनियाद पे मिलना है। और वो अगर आबादी आपकी हाफ कर देंगे या कम कर देंगे तो आप कितने ही आपको हुकूक मिल जाए, आपको पूरे हुकूक नहीं मिल सकते। तो इस आबादी को गिनवाना
इसलिए बहुत ज़रूरी था। 7 अप्रैल को डॉक्टर साहब, मई को 7 मई को, बल्कि 7 अप्रैल को अखबारों में खबर आ गई कि कराची की आबादी गिन ली गई है, सिंध की आबादी, और 98% कंप्लीट हो गया सेंसस। कराची की आबादी 1,35,00,000 गिनी गई है। 2% काम रह गया, 2% और जमा करते तो 1,37,00,000 पे ये आबादी क्लोज कर देते, जो कि पिछले 2017 के सेंसस से भी कम आबादी होती। वहां चूंकि हम उसको फॉलो कर रहे थे, हम उसका पीछा कर रहे थे, पहले दिन से लेकर कारकुन से लेकर कन्वीनर तक उसके ऊपर काम कर रहा था। हमने 5 मीटिंगें वजीर आजम से की इस हवाले से, हमने 11 मीटिंगें जो है वो वफाकी वजीर जो है एहसन इकबाल साहब से की, और दर्जनों मीटिंग हमें सेंसस डिपार्टमेंट से करके आज नतीजा है कि जिस दिन सेंसस की डेट क्लोज हुई है तो 56 लाख नए लोगों का इजाफा हुआ डेट खत्म होने के बाद, जो कि 1,91,00,000 हो गए। और आज क्या ये भी नहीं, अब इसका ऑडिट का प्रोसेस होना बाकी है। उस ऑडिट में और डेफिशिएंसीज पता चल जाएंगी। हमारा ये गुमान है, जिस तरह से हमने इस मसले को परसू करके, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, ये आज की जो एमक्यूएम है, पिछले 40 सालों की एमक्यूएम ने ये काम नहीं किया। उनके पिछली एमक्यूएम के दौर में भी कई दफा सेंसस हुए, एक अखबार में बयान देकर बैठ जाते थे और उसी तनख्वाह पे काम करते थे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सेंसस की डेट खत्म होने के बाद 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है, विच इज समथिंग वेरी न्यू। तो ये हमारे ये अभी के ट्रैक रिकॉर्ड, और हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन क्या समझते हैं कराची की इस वक्त आबादी कितनी होगी सर? डॉक्टर साहब 2.5 करोड़ प्लस है आबादी, 2.5 करोड़ प्लस, 2.5 करोड़ प्लस आबादी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी 50-60 लाख, बिल्कुल आराम से। और वो सेंसस डिपार्ट, चूंकि ये जियो टैग हुआ हुआ ना, पहली दफा ये डिजिटल सेंसस है, उससे ये जो खराबियां हम नहीं बता रहे, ये सेंसस डिपार्टमेंट बता रहा है कि 32,000 ऐसी हाई राइजेस हैं कराची में जिनको या तो उनको पूरा गिना नहीं गया या गिना गया तो कम गिना गया। ये सेंसस डिपार्टमेंट बता रहा है कि 800 ऐसे ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक में 250 मकान होते हैं, जिसमें फी घर इनकी तादाद 1 रखी गई है, जिससे कराची का परसेंटेज एक बंदे के ऊपर घराना बन रहा है वो 9%। पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के ऊपर घराने की परसेंटेज है 1.5%, हमारे यहाँ 9% है। क्या किया है, इन्यूमरेटर जो सिंध हुकूमत का गया है और डीसी के अंडर में गया है, उसने अपने टैब पे 200 घर हैं तो 200 बंदे लिख दिए, हर घर में एक बंदा डाल दिया और क्लोज कर दिया सारा। ये खुद बता रहा है, ये डिजिटल मैपिंग बता रही कि पूरे सिंध में जो घरों की तादाद है एक ब्लॉक में वो आ रही है 250 एवरेज। कराची जो कि गुंजान आबादी है, जहां पे 300 घर आने चाहिए, वहां पर घरों की तादाद आ रही है 187। 63 घर जो है वो हर ब्लॉक में कम है। 10 लाख घर कम गिने गए, 10 लाख घर, और उसमें 6 बंदे आप डाल दें तो 60 लाख तो 60 लाख तो लोग ऐसे ही हो गए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये हतमी 19 आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1,90,00,000 और 50, 60, 70 समथिंग और होनी चाहिए, तो क्या उम्मीद है कि वो ऐड होंगे? डॉक्टर साहब देखिए, या यहाँ तक रुक गया मामला? नहीं, रुक नहीं गया। इसका प्रोसेस है ना, सेंसस के कई स्टेजेस हैं और 2 स्टेजेस ये हो गए, उसके बाद सेंसस का ऑडिट होता है। उस ऑडिट में जहां पर डेफिशिएंसीज नजर आई हैं वहां पर फिर स्पेशल टीमें उतरती हैं। उम्मीद है आपको? जी। तो अच्छा, आप ये बताएं सिंध की टोटल आबादी क्या होगी सर आपके निगाह में? देखिए, सिंध की टोटल आबादी जो है वो मैं समझता हूं कि अराउंड जो है वो 6 करोड़ के लगभग होगी, ठीक है। और मैं समझता हूं कि जो है वो कराची उसमें से 52 to 55% है। तो फिर तो तकरीबन जी मैं समझता हूँ 3 करोड़ जी तकरीबन होनी चाहिए, अराउंड 2.5 से 3 करोड़ के करीब होनी चाहिए। ये है इसलिए कि देखिए अर्बनाइजेशन हो रही है ना, और इन्फ्लक्स आ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया भर में हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपका एक बयान है, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। कराची जो है वो आपने कहा है कि इसका हमारा एक इंतज़ाम करे वफाक। ज़ाहिर है आप ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि सिंध की हुकूमत से आप मुतमईन नहीं हैं, तो ये क्या आप इंतज़ाम चाहते हैं और किस तरह इंतज़ाम चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये कराची वफाक का हिस्सा हो जाए, या कराची एक सूबा बन जाए, या ऑल्टरनेट कोई और जो आपके जहन में? डॉक्टर साहब, एक बात तय हो गई है 2023 में आके कि मुल्क का ये मौजूदा निज़ाम काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा। ना इसको इमरान खान चला सके और ना इसको माज़रत के साथ शरीफ साहब चला सकते हैं, जिसका आप हिस्सा हैं, जिसका हम हिस्सा हैं। ये और आने वाला भी नहीं चला पाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कई लोगों की बातों से एग्री कर रहा हूँ। आपको टीवी पे
एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनकी अच्छी शोहरत है, नेक नामी है, शाहिद खाकान अब्बासी आपको ये बात करते हुए नजर आएंगे, आपको दूसरे लोग ये वाली बात करते हुए नजर आएंगे। अभी जो है वो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन ने जो है वो बयान दिया है कि मुल्क में इंतजामी जो है वो सूबे बनने चाहिए, कराची भी सूबा बनना चाहिए। ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात और वसाइल जो सूबों को दे दिए गए, यानी कि 100 रुपये अगर वफाक कमाता है तो 56 रुपये डिविजिबल पूल में जो है वो सूबों को बढ़ जाते हैं, उसमें से 27% मेरे सूबे को मिलता है, जो कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा। डॉक्टर साहब, पिछले 15 सालों में 15,000 अरब रुपए हमारे नाम पर सिंध हुकूमत के वज़ीर आला ने लेकर खर्च कर दिए, और हम आज पीने के पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इख्तियारात नीचे देते नहीं है, नीचे का भी इख्तियारात ले लिया, ऊपर से भी इख्तियारात ले लिए। अब इस निज़ाम में जहां पर आपने हमें जो है वो सिंध की हुकूमत के हाथों में गिरवी रख दिया है। अच्छा, क्या क्यों मैं कह रहा हूँ गिरवी रख दिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ 30 सेकंड में। पहले नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, एक मुआहिदा तय था, खुफिया मुआहिदा, कि भाई हम आपको वफाक में टच नहीं करेंगे, आप हमें सिंध में टच नहीं। तो नवाज शरीफ साहब भी सिर्फ सैलाब की तबाहकारियाँ देखने आते थे, फातिया करने आते थे, वो भी नहीं आए करा सिंध पलट की निगह। इमरान खान साहब आ गए, इमरान खान साहब के पास फ्रेंच मेजॉरिटी थी। अब इमरान खान साहब के खिलाफ अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब PMLN एक हो जाते, 4 दिन में हुकूमत गिर जाती। तो फिर सारे केसेस वेसेस बनाकर इस वाली बात पर मुल्क चलाने वालों ने एग्री कर लिया कि भाई उधर आप हमें गालियां बकते रहना, इमरान खान साहब इधर से हम आपको गालियां बकते रहेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ करेंगे कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने पलट कर सिंध में पूछा भी नहीं है कि 8-4 सालों में क्या हुआ, वो एक खुफिया मुआहिदा था। अब फिर इमरान खान को गिराने के लिए फिर जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई, अब शहबाज शरीफ को चलाने के लिए जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई। अब इस सारी जरूरत को इस्तेमाल करके जो है ना, हम इसकी जो है वो बलि कौन चढ़ रहा है? कराची के लोग, सिंध के अर्बन सेंटर के लोग इसकी बलि, कराची बलि चढ़ रहा है। कराची जो है वो स्केप गोट है, हमें गिरवी रख दिया गया है कि आप इनके साथ जो चाहें करें, हम आपको नहीं पूछेंगे, आप बस ये वफाक में डिस्टर्ब ना करो, इमरान खान को डिस्टर्ब ना करो, शहबाज शरीफ को डिस्टर्ब ना करो। आगे वाला फॉर्मूला भी कोई ये बन जाता है कि भाई जरदारी साहब के बगैर हुकूमत नहीं चलेगी, तो हम तो फिर मर गए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान चलाने वालों, मैं रियासत को कह रहा हूं, मैं रियासत को कह रहा हूं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, जुडिशरी शामिल है, मीडिया शामिल है। डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूं मीडिया शामिल है, और पाकिस्तान की ये तमाम आईनी इदारे शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी, सेनेट में, कि देखिए ये शहर चीचा वतनी नहीं है, ये ऑर्डिनरी शहर नहीं है, ये आज भी आपके इस मुल्क की सप्लाई लाइन है, बैकबोन है, आपकी सांसें दे रहा है, रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है। आप अगर यहाँ के 3 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह आप इनके हवाले करेंगे, जो कि ये हमें नहीं, ये हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इनकी प्रोजेक्ट्स देखें आप, आज अखबार में ऐड आया है कि वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, क्या है? कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। ऐड क्या आया है? सक्खर के IBA से जिसने जो है वो डिग्री हासिल की है, सक्खर के IBA से जो पास होकर आएगा वो यहां पर उसको नौकरी दी जाएगी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। कैन यू इमेजिन कि यहां पर लोग मर गए हैं, ये अपना तासुब खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। इनके तासुब से क्या हो रहा है? रात में लाइट नहीं है, सुबह पानी नहीं है, तो क्या मैं मुहाजिर हूं, क्या पानी सिर्फ मुहाजिरों को नहीं मिल रहा? 16-16 घंटे लियारी में लाइट जा रही है, वो सारे बलोच हैं वहां पर, हजारेवाल हैं वहां पर, नहीं आ रही वहां पे। सोराब बोर्ड में जो है वो पानी की लाइन नहीं है, पैसे देकर गरीब आदमी पानी पीता है, वो सारे पख्तून है वहां पर। मलीर के गोठों में ना लाइट है, ना बिजली है, ना वहां पर जो है वो स्कूल है, वो सारे सिंधी हैं। लियाकताबाद में भी मुहाजिर परेशान हो रहा है। ये सारे कराची वालों की नस्ल कुशी हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, रियासत हमारा बंदोबस्त करे। जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिस तरह से सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में अब जो है वो ये निज़ाम नहीं चल रहा, अब मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबों की बनाने की जरूरत है। MQM पाकिस्तान इस तजुर्बात से गुजरने के बाद ना चाहते हुए भी इस वाली बात की हिमायत करती है। ठीक है सर, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपका मुकदमा बहुत कमज़ोर हो गया है इस बुनियाद पे कि आपने बल्दियात में हिस्सा ना लेकर जमात इस्लामी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया, और उन्होंने एक तासुर ये आ रहा है सामने कि उन्होंने आपको रिप्लेस किया। 2018 के इलेक्शंस में PTI ने आपको रिप्लेस किया। वो किस तरह रिप्लेस किया वो भी एक चीज़ मौजूद है, बहरहाल ग्राउंड में चीज़ें एक्सेप्ट किया गया। तो आपका मुकदमा तो अब पीपल्स पार्टी तो ये कहेगी कि बल्दियात में भी मैं हूँ, सिंध में भी मैं हूँ, मरकज़ में भी मैं हूँ, हम कराची के लिए काम करेंगे, हम कराची के मसाइल हल करेंगे, हम शहरी इलाकों के मसाइल हल करेंगे। और अब तो यहाँ के इख्तियारात और इंतज़ामी इख्तियारात और माली इख्तियारात का भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी है। तो
क्या आप नहीं समझते कि आप कमज़ोर विकेट पर हैं, क्योंकि आपके पास जो कराची की एक बड़ी ताकत थी कि 55 सीटें और 50 सीटें और मेन स्टेक होल्डर थे और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत थे, आज आपके पास कुछ भी नहीं है? डॉक्टर साहब, लोकल गवर्नमेंट के बॉयकॉट करके एमक्यूएम ने इस तमाम जो आज नाम नहाज कराची के दावेदार बन रहे हैं, इनके क्लेम को ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो। अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तो इनका क्लेम जो है वो लेजिटिमेट हो जाता, इनका क्लेम ज़ीरो हो गया। हमने क्यों इलेक्शन का बॉयकॉट किया? इलेक्शन से 4 महीने पहले से एमक्यूएम, और जबकि हम एमक्यूएम में थे भी नहीं, तो मैं अब आपको जो हमने देखी हैं सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जब हम शामिल हो गए तो हम भी उस आखिरी चंद मीटिंगों का हिस्सा रहे। 4 महीनों से ये मज़ाकरात चल रहे थे पीपल्स पार्टी से कि आपने कराची में यूनियन काउंसिल्स 70 कम करनी है। 70 डॉक्टर साहब, 70 यूनियन काउंसिल्स पे एक पूरा बड़ा शहर बनता है, ठीक है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि किसी की बात नहीं मानती, उनको ये सबूत और शवाहिद देखने के बाद 53 यूनियन काउंसिल्स का क्लेम मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम आपके 70 नहीं 53 यूनियन काउंसिल्स पे भी एक एवरेज किस्म का शहर बनता है। ना सिर्फ माने वो ये बात वर्बली, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सेक्शन 10(1) को विड्रॉ किया। क्या है सेक्शन 10(1)? सेक्शन 10(1) SLGO का वो कानून है जिसके तहत यूनियन काउंसिल्स बनाई जाती हैं, तो उसको विड्रॉ करने का मतलब है कि कराची में कोई यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप ऑलरेडी 3 साल लेट इलेक्शन करा रहे हैं, तो अब हमें 30 दिन और दे दीजिए, हम ये 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड कर लें तो ये 246 से 299 यूनियन काउंसिल हो जाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन करा ली। इलेक्शन कमीशन को ये राइट नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस बात को रिफ्यूज करे, बट उन्होंने इसको रिफ्यूज करके अपनी इलेक्शन की डेट पर रिजिड रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर इस इलेक्शन में चली जाती डॉक्टर साहब, ये 53 यूनियन काउंसिल्स का क्लेम हमारा खत्म हो जाता। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से पीपल्स पार्टी की सूबाई असेंबली को आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा, दिखाइए आप टीवी पे, उनको 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करना पड़ा है। इलेक्शन के बाद हमने जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप ही जीत जाना, 30 दिन ठहर जाओ, पीपल्स पार्टी का 30 दिन ठहर जाओ, हम 53 यूनियन काउंसिल ऐड करा दें। फिर आप इमेजिन करेंगे जब एक पूरे शहर बराबर का आपके नुमाइंदे ही नहीं है, उनके पैसे ही नहीं है, उनके पास राइट ही नहीं है, आप इस शहर की अधूरी चीज लेकर क्या करेंगे? तो हमने इलेक्शन के बॉयकॉट को करके 53 यूनियन काउंसिल ऐड करा ली, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब कराची में 299 यूनियन काउंसिल्स हैं, लेकिन अफसोस कि उससे पहले 246 यूनियन काउंसिल्स पर ये इलेक्शन करा चुके। तो हम आज 2001 में भी हमने बॉयकॉट किया था, जब भी एमक्यूएम वापस आई, एमक्यूएम ने सारी सीटें ले ली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने को बताना चाहता हूं, जो आप बहुत हम्बली आपसे मैं डिसएग्री करता हूं कि लोगों ने इनको मैंडेट दे दी। आप 2015 के लोकल गवर्नमेंट के रिजल्ट्स को जाकर उठाकर देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जब कराची की आबादी, टोटल आबादी कागजों पे 98 लाख लिखी हुई थी, इस जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट मिले थे 2015 में, पीपल्स पार्टी को 2 लाख वोट मिले थे 2015 में। अभी कराची की आबादी 1,70,00,000 लिखी हुई, 70% बढ़ गई आबादी। जमात इस्लामी को 4 लाख, 4.25 लाख वोट मिले, पीपल्स पार्टी को 4 लाख वोट मिले। उस वक्त 2015 में इनके मुकाबले में एमक्यूएम को 11,78,000 वोट मिले थे। आज 2023 में इस बढ़ी हुई आबादी के 100% बढ़ी हुई आबादी के बाद 1% इनका वोट नहीं बढ़ा। इन सबके वोटों को जमा कर ले, एमक्यूएम के 11 लाख के वोट के बराबर नहीं होते। और आपके कैमरों ने दिखाया कि रोड पर बैठकर 3 दिनों तक जो वो चौकों पर बैठकर मोहर लगाने की तस्वीरें, वीडियोस आई हैं, और 6% से ज्यादा मैंडेट नहीं बढ़ा सके। ये मैंडेट लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। मुज़फ़्फ़र भाई, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चाय बना रही हो? पर आप तो नहीं पियेंगे ना? दावत पर तो मना कर रहे थे। वहाँ तुम्हारे हाथ की चाय नहीं थी ना। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल भी रहा है। कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे, सिर्फ एवरीडे। From Nestle. कश्मीर बनास्पति गोल्ड,
क्रीम एक्स्ट्रा दानेदार जो है डबल रिफाइंड, UHT ट्रीटेड और विटामिन A and D फोर्टिफाइड। आपकी हेल्दी और भरपूर जिंदगी के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। खाना तो बहाना है। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए। अजी ये देखो, आज ये आदमी हमारे घर में कोई भी पेंट लगा रहा। निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। मास्टर जी जोड़ा तैयार हो गया? कैश तो नहीं है, पैसे कल दे दूंगी। कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो फिर परसों? परसों तो और भी ज्यादा बिजी। तो फिर? अरे मैडम जेस कैश है ना। अब कैश की फिक्र नहीं, क्योंकि जैस कैश है ना। चलेंगे साथ हम सब जो, तो आसान मंजिलें होंगी। सफर कितना भी मुश्किल हो, मगर आसानियां होंगी। बदलती सोच से एक दिन नया सूरज उभरना है। तहफ़्फ़ुज़ से भरी राहें हमारी रोशनी होंगी। उजाले सिंध में होंगे, वतन बाइख्तियार होगा। सेहतमंद हर किसी की अब यहाँ पर जिंदगी होगी। बाइख्तियार और सेहतमंद खवातीन, मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत सिंध। भाई साहब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि निपॉन पेंट की जगह कोई भी पेंट लग सकता है। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए। अजी ये देखो, आज ये आदमी हमारे घर में कोई भी पेंट लगा रहा। काम करता है कि निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज के तहत इस्लामाबाद में लैपटॉप स्कीम के इफ्तिताह के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम का आगाज। आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। अरे भाई साहब, पेंट तो कोई भी लगा लेंगे। भाई साहब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि निपॉन पेंट की जगह कोई भी पेंट लग सकता है। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए। जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है, तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज के तहत इस्लामाबाद में लैपटॉप स्कीम के इफ्तिताह के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम का आगाज। आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। कॉल घंटे भर की, प्राइस सिर्फ मिनट की। हर टेलीनॉर टू टेलीनॉर कॉल होगी सेम रेट पर। अभी टेलीनॉर 4G पे आओ। भाई साहब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि निपॉन पेंट की जगह कोई भी पेंट लग सकता है। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए। जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है, तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। मास्टर जी जोड़ा तैयार हो गया? कैश तो नहीं है, पैसे कल दे दूंगी। कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो फिर परसों? परसों तो और भी ज्यादा बिजी। तो फिर? अरे मैडम जेस कैश है ना। अब कैश की फिक्र नहीं, क्योंकि जैस कैश है ना।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी मुस्तफ़ा भाई, 2018 का इलेक्शन, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं जो फेयर नहीं हुए हैं। कहा जाता है 70 का इलेक्शन था। इंतज़ामी इख्तियारात, माली इख्तियारात उनके पास हैं। एक तो ये भी सवाल उठ रहा है कि अब पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो कराची की खिदमत ना कर सकी, कराची के मसाइल हल ना कर सकी, क्योंकि मेयर भी उनका है, सिंध हुकूमत भी उनकी है, मरकज़ में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल पे आऊँगा जो आपने इशारा किया, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई ऐसा हुआ कि उन्होंने इन तीनों गवर्नमेंट की मदद से इंतज़ामी, माली दोनों इख्तियारात के साथ डिसेंट्रलाइज करते हुए कराची के मसाइल हल करने शुरू कर दिए, तो आप कहाँ खड़े हम होंगे? जो वो तालियां बजाएंगे, खुश होंगे, कराची के मसाइल हल कर दें। हमें क्या तो थोड़ी सियासत करने की? डॉक्टर साहब, किसी किताब में लिखा हुआ थोड़ी आया है कि मुस्तफा कमाल ने और एमक्यू ने सियासत करनी है। भाई हम तो इसलिए सियासत कर रहे हैं कि हमारी नज़र में सबूत और शवाहिद के साथ जो शहर की कोई और खिदमत करने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं आज उनके पास ऑप्शन नहीं, उनके पास 15 सालों से ऑप्शन नहीं है। सरकार में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 18वीं तरमीम के बाद जो पावर है वो शहर बनाना, अभी भाई इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर इन्हीं का लगा हुआ था ना, यही मौसूफ एडमिनिस्ट्रेटर थे ना 2 साल। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर में क्या फर्क होता? ज्यादा पावरफुल होता, उसको तो किसी को जवाब भी नहीं देना। जब वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका, 15 सालों से इनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, तो अभी ये क्या डिलीवर करेंगे? कुछ भी डिलीवर नहीं। आप नहीं समझेंगे इसके बावजूद कि तीनों कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, इसलिए कि वो रंग ही कुछ और होते हैं। हमें पता है ना कि सरकारी महकमों में रिश्वत की परसेंटेज, वो नहीं चाहते कि कराची डेवलप हो। क्यों नहीं चाहते? नहीं, उनका क्यों नहीं चाहते? मतलब ने शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर बनाया, एक अच्छे, इनका डीएनए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इनका माइंडसेट नहीं है जागीरदाराना वडेराना। उनके हिसाब से अगर ये पानी दे देंगे तो लोग स्कूल की बात करेंगे, अगर स्कूल दे देंगे तो लोग जो हाईटेक की बात करें, अगर लोग हाईटेक की बात दे देंगे तो लोग जो है वो आपकी करप्शन की बात करें। उन्होंने कहा भाई इनको अपनी जिंदगी के मसाइल में इतना उलझा के रखो कि ना इनको हमारी जमीन कब्जा करना नजर आए, ना हमें इनको हराम कमाना हमारा नजर आए। ये अपने पानी के मसलों में जो उलझ के रह जाएं, ये अपने पेट की रोटी के चक्कर में उलझ के रह जाएं कि इनको हमारी जो है वो तमाम ये जो हम लूट मार कर रहे हैं, इसकी तरफ आवाम जो है वो देख ही नहीं सकी। लेकिन सर जिनका तो दावा है कि लेकिन ये नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नहीं चलेगा, वो तो बात की बात है, मैं पूछूंगा। बल्दियात के बाद अब उनका दावा है कि कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी पे दोबारा एतमाद किया और आने वाले वक्त के इलेक्शन में 2023 में उनका ये दावा है कि वो कराची की अहम तरीन सीटें ले जाएंगे। तो सब जो वो दावा करने पे तो किसी को कोई बिल नहीं आता ना, और जो वो दावा करने का हक सबको है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, और ग्राउंड रियलिटीज़ जो वो काम और जो वो कारकर्दगी की बुनियादों पर है। लेकिन उनको तो दो एडवांटेज है सर। एक एडवांटेज ये है जो आपने खुद निशानदेही की कि कोई कराची की तरफ इसलिए नहीं देखता है, सियासी मसलहत है, आसिफ जरदारी चाहिए जी मरकज़ में जी, तो आइंदा भी जो इलेक्शंस है उसमें भी आसिफ जरदारी चाहिए, तो आप कहाँ खड़े होंगे? मुझे तो रियासत ने भी माजी में कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ रियासत का आवाज़ लगा रहा हूँ। अगर तो रियासत को अब हर चीज़ की एक सेचुरेशन लेवल होती है, आप एक चीज़ को खींचे एक टाइम आएगा वो चीज़ टूट जाएगी। तो अब कराची में वो जो सेचुरेशन टाइम है वो आ गया है। अब मज़ीद जो है वो इसको देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अब ये टाइम आ गया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको पाकिस्तान को बचाना है या अपनी सियासत बचानी है। आज मौका, आज ये हालात आ गए इकोनॉमिकली कि आपको इंडिया जैसा मुल्क आपको कह रहा है कि आप मसला ही नहीं हो हमारे लिए। वो बैठकर अमेरिका से जो है वो अगले 50 साल के मुआहदे कर रहा है, वो आपको किसी खातिर में लाने के लिए तैयार। क्यों? कोई आपकी फौज खत्म हो गई है, आपके मिसाइल कम हो गए? नहीं, आपकी इकोनॉमी को देख कर वो ये काम कर। और इकोनॉमी कराची के अलावा इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई और ठीक कर ही नहीं सकता। ना ये IMF ठीक कर सकता है, ना वर्ल्ड बैंक ठीक कर सकता है। देखें जितना पैसा यहां से लूटा जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF का जो है वो अशरे अशीर भी नहीं है डॉक्टर साहब। तो आज मुझे इसलिए होप है कि मेरी हमदर्दी में नहीं, अगर इस मुल्क के चलाने वालों को और पावरफुल लोगों को अगर इस मुल्क को बचाना और आगे चलाना है तो आपको कराची को बचाना और चलाना पड़ेगा। आपको इस दूध देने वाली गाय को चारा खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये गॉन आर द डेज, आप फिर वो करते रहे रोमांस, फिर हम तारीख में आवाज लगाकर, तारीख में अपने आप को रजिस्टर्ड कराकर कि हमने वक्त पर आवाज लगाई है। और ये 3 करोड़ लोग ना भेड़ बकरियां नहीं है, खामोशी से ही नहीं मरेंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
नहीं, अगर नहीं मरेंगे, मरते तो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तक तो सूरत हाल ही है, लेकिन जाहिर है कि अगर उन्होंने माजी में आपको भी वोट दिया, आपको भी पोजीशन दी, और आपने जैसा कहा कि हमने माजी में वो आज तक कोई काम नहीं हुआ जो आपने अभी सेंसस के हवाले से बताया कि एक वो करते थे, एतमाद का बड़ा फुकदान है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में कराची में जितने काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। उसके बाद उनका ये दावा है कि अब हम आए हैं और हम करेंगे, लेकिन बहरहाल एतमाद का फुकदान है। जमात इस्लामी कितनी सालों बाद एक नज़र आई है, उसकी आपने कैलकुलेशन ज़रूर कर दी, लेकिन बहरहाल नज़र आई है। MQM को लोगों ने बड़ी ताकत दी और ये उम्मीद रखी कि शायद सिंध के कराची का बिलखुसूस मसला हल हो जाए, नहीं हुआ, जिसके ऊपर आपके बड़े स्टेटमेंट भी मौजूद है। अब ये एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से आपका बहुत बड़ा मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है जो आप कह रहे हैं कराची के मसाइल का हल। दूसरा ये है कि जाहिर है सबसे बड़ी ताकत होती है अवामी ताकत और इंतज़ामी ताकत। 2023 का इलेक्शन कहाँ खड़े होंगे आप? तो सब जैसे जो मैंने आपसे अब तक गुफ्तगू की है, अगर तो हम नहीं कह रहे कि हम फरिश्ते हैं और हमने अपने दौर में आइडियल काम किए होंगे, सारे मसले हल कर दिए होंगे, हम बहुत हम्बली और सबमिसिवली ये सबमिट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ हम में ख़राबियाँ हैं, थी हैं और शायद रहेंगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं बहुत हम्बली हाथ जोड़कर कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, वी आर द लेसर इवल। ठीक है, आप कह सकते हैं, मैं खुद से कह दूं, लोग कहें, मैं खुद से कह दूं, और हमने अपनी कोताहियों को, कमियों को कम किया है, ख़त्म अगर नहीं किया तो कम किया है। आज ये जो ये वाली MQM है, ये बिल्कुल डिफरेंट MQM, मैंने आपको मिसालें दे दी। तो अगर तो कोई हमसे अच्छा होता, इन 15 सालों में काम करके हमें रिप्लेस कर देता, लोग आज हमारा नाम भी नहीं ले रहे होते। लेकिन चूंकि कराची की सड़कें, कराची की वीरानी, कराची का उजड़ापन ये बता रहा है, कराची की महरूमी ये बता रही है कि शहर को हमारे अलावा किसी ने और सर्व नहीं किया, तो अब हम अपनी कोताहियों, कमियों पे काबू पाकर अपने आप को इन तमाम तजुर्बात से सीखकर आज इस शहर वालों के लिए बेस्ट और बेटर ऑप्शन हम ही हैं। हमसे बेहतर कोई होता डॉक्टर साहब, उसके पास ताकत थी, पावर थी, हमें काम करके रिप्लेस कर चुका होता, हम भी शायद जो है उसी पार्टियों में शामिल हो चुके होते। नहीं है कोई, तो ये वो जो होप है, इससे हम जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा, दूसरा लोगों का तजुर्बा, ये PTI का भूत भी जो लोगों के सरों से उतर गया, सारा देख लिया लोगों ने, क्या तबाही कि तब्दीली नहीं, तबाही आई सारी, एक वो फिनोमेना। चलो भाई, लोगों ने तजुर्बा कर लिया, उनको भी बुरा नहीं कहते, लोगों को एक डेस्परेशन में एक ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन इस्तेमाल हो गया, चीजें हो गई, सबको रिजल्ट सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ओन नहीं करती, हमारे अलावा ऑप्शन नहीं डॉक्टर साहब, हम यहीं, हमारा मेरा बाप यहाँ दफन है, मैंने यहाँ दफन होना है, मेरे बच्चों ने दफन होना है, हमने यहीं रहना है। लेकिन सियासी जमातों की मजबूरी है आसिफ अली जरदारी अगर, और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है आसिफ अली जरदारी अगर, जो आपने बयान किया, जो वो बिल्कुल सही खाका बयान किया, तो उसका क्या हाल है? पाकिस्तान, मैंने बताया ना डॉक्टर साहब, हम बहुत से स्टेज पे आ गए हैं कि अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको पाकिस्तान बचाना और चलाना प्रायोरिटी आपकी है, या फिर जो ये वाली सियासी मजबूरी है। अगर ये वाली सियासी मजबूरी है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ना आज चल रहा है ना आगे चलेगा, और अब पाकिस्तान अगर अभी नहीं चला तो फिर हम जो है वो खाकम बदहन कोई कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं है कि वो बदल नहीं सकता, चेंज हमारे अमाल की वजह से पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा, और हमारे अमाल की वजह से ही जो है वो 25 साल पहले, 25 साल के बाद जो है मुल्क 2 लाख हो गया। तो भाई अगर कुरान पे लिखी हुई आयत होती तो ये नहीं टूटता ना, नहीं होता ना। तो खाकम बदहन मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर आपको आज की सियासत अपनी जाती मजबूरियां देखनी है तो खुदा न खास्ता जो है वो जो हमें नजर आ रहा है, ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। कराची की अवाम एक बहुत बड़ी ताकत है, और आपने सही कहा जिस तरीके से कि जनाब 85% से ज़्यादा मरकज़ और सिंध को भी जाता है, 65% मरकज़ और 85 से ज़्यादा। क्या कराची की अवाम को अपनी इस ताकत का अंदाज़ा नहीं है, और इस ताकत को वो विद इन द बाउंड्री में रहते हुए, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए, उनका हक नहीं है कि कई सालों से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें पीने का पानी नहीं दिया जाता है, उनको बिजली नहीं दी जाती, उनको कचरे नहीं उठाए जाते, उनके साथ जो सलूक होता है वो एक ऐसा सलूक है जो दुनिया में मेरा ख्याल है बहुत कम किसी कौम के साथ होता होगा, जहाँ कि कोई सिटी अपने मुल्क के 80% इकॉनमी को संभालती हो। तो क्या इनके पास इस ताकत का कलेक्टिवली कोई रिएक्शन है? डॉक्टर साहब, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लोगों की
दिलों के और उनकी ख्यालात की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये लोगों का प्रेशर हम पर है कि भाई अब इस पीपल्स पार्टी के साथ की मौजूदगी में हमारा गुजारा नहीं है। ये हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, ये हमारे बच्चों को पानी नहीं दे रहे, ये हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, ये हमारी आज हमें जीते जागते रोजाना स्लॉटर कर रहे हैं। तो ये लोगों की तर्जुमानी है कि भाई ये मुल्क हमारे, खालिद मकबूल साहब ने कल बात की ना कि भाई ये मुल्क हमारी धरती माँ है। ये सूबे तो इंतजामी यूनिट्स होते हैं, सूबे तो इंतजामी यूनिट्स होते हैं। ये मुल्क का चप्पा चप्पा हमारी धरती माँ है। ये मुल्क स्ट्रांग होगा जब लोग इसके जो खुशहाल होंगे। आज के इस निज़ाम में साबित हो गया। आप तो शाहिद खाकन अब्बासी कह रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब तो सेनेट के चेयरमैन कह रहे हैं और पंजाब से आवाज़ उठ रही है और लोग कह रहे हैं, साबित हो गए इस निज़ाम के तहत अब इस मुल्क को चलाना बिल्कुल नामुमकिनात में से हो गई। तो ये मैं जो आप बात करें लोगों ने हम पर प्रेशर किया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप अब ये वाली बात करें। हमने बहुत कोशिश कर ली साथ मिलकर काम करने की, लेकिन ये काम नहीं हुआ। तो अब इंशाअल्लाह ताला जो मैं कह रहा हूँ लोगों की तर्जुमानी है और लोग हमारे साथ हैं इस मामले में। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए रियासत आपकी इस बात को एग्री कर जाए तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? देखें, इस मुल्क में जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, और डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना है। और अगर ये 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस 18वीं तरमीम में आपने जो इख्तियारात और वसाइल और पैसा दे दिया है, ये तो पाकिस्तान के लिए वायबल ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान तो इस फॉर्मूले से चल ही नहीं सकता। जब ही तो जो है वो सूबे कहते हैं भाई अच्छा ठीक है मैं सूबे में दे दो, आप उधर मरकज़ में आप कुछ भी करते रहो। मरकज़ को पता है कि वो अपनी IMF को लोन देता चला जा रहा है, फौज को वो संभाल लें, PIA को, स्टील मिल को वो संभाल लें, इनको यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं। ये अपने मजे कर रहे हैं, यहाँ पर सारा पैसा लेकर मजे कर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इस निज़ाम के तहत इसको रिव्यू करने की जरूरत है। कैसे होगा? कानून तो उन्हीं की गिरफ्त में नहीं। डॉक्टर प्रोविंशियल असेंबली से वहां से किए हुए आप इसको कैसे निकालो? प्रोविंशियल असेंबली में उनकी तादाद ज्यादा है। डॉक्टर साहब, APS का वाकया हुआ, हाँ, बच्चे शहीद हुए, पूरे मुल्क की फौज, इंतजामिया, जुडिशरी, पॉलिटिशियन बैठकर उन्होंने जो है वो वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो है वो पूरा एक नैरेटिव बना लिया ना। उसके बाद कोई किसी को तकलीफ। आज मुल्क की माशी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब कोई वजीर आजम की कुर्सी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अब भाई PMLN को पढ़ रही ना गालियां, जो उन्होंने इमरान यही पढ़ रही थी ना गाली, का भाई आपने जो है वो, तो जो भी आएगा उसको गालियां पड़ेंगी, जो भी आएगा उसको। तो आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको इन जो कि अनटचेबल चीजें थी, उन चीजों को आज आपको चीजें, अब आप शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह देकर बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान बला नहीं टलने वाली, नहीं चलने वाले, चल रहा है पाकिस्तान। इसलिए आपको इन मसाइल को कन्फ्रंट करके हल करना पड़ेगा। मुल्क अब उस नैच पे आ गया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब इसको ये हैंग हो गया सिस्टम सारा। जिस तरह आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, अब आप कीबोर्ड पे हाथ मारे जाएं, आपका सिस्टम रीस्टार्ट करने की जरूरत है, सिस्टम को रीबूट करने की जरूरत है सिस्टम को। अब आपको इस पाकिस्तान के निजाम को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। उस रीस्टार्ट में आपको इसका सॉफ्टवेयर, तमाम सियासी मसलहत को और तमाम नजरिए जरूरत को और तमाम आपके मफादात को हटाकर पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को, खास तौर पे फौज और जुडिशरी को ये फैसला करना पड़ेगा। जी, मैं आपकी बात सुनता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं ब्रेक लेता हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन देख रहे हैं सर ये 2000? जी, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन के। मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। कराची की कितनी सीटें हैं सर? अभी तो 21 सीटें। डिलिमिटेशन में पता नहीं क्या करते हैं ये। फिर कितनी होने की चांसेस है सर? ज्यादा करते क्या है, जो राइट है वो मिले? क्या आपकी क्या डिमांड? मुझे देखें, एक तो 21 सीटें हैं और डेफिनेटली अगर सही मर्दमशुमारी के ऊपर जो है वो ये डिलिमिटेशन हुई तो कराची में 2-3 सीटें बढ़ेंगी और चलें 24 हो गई। जी, कितनी ले जाएंगे सर? इंशाअल्लाह ताला सर, अगर 24 हो गई तो 20 लेंगे और 21 रही तो 17 सीटें इंशाअल्लाह ताला लेंगे। हो जाएगी आपकी सीट माशाअल्लाह। आप आने वाले 2023 में मेन स्टेक होल्डर बनने जा रहे हैं। सर, हम तो जो है वो आज भी हैं 7 सीटों के ऊपर। पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन में वो तो आप सहारा भी तो दे देते हैं, मतलब सहारा देकर आप उनको काम करने का मौका देते हैं और खुद कराची के लिए कुछ नहीं लेते हैं। आपके जुमले में मैंने एक वो कर दी, भूल जाए माजी को। आज की बात यह है
कि तो सर आज भी अगर आप साथ अपनी 7 सीटें घसीट लें तो शहबाज शरीफ साहब नहीं घसीट सकते, नहीं घसीट सकते। देखिए बिल्कुल मैं आपको खुला आपके कैमरे नहीं घसीट सकते, क्योंकि देखिए हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान के मौजूदा तो वो क्यों नहीं महसूस करते इन चीज़ों? नहीं उनको मैं आता हूँ। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जो 300 रुपये का डॉलर चाह रहा है, आज अगर MKM अपनी 7 सीटों से बाहर आती है तो 400 $400 हो जाएगा ना। तो हम क्या, हमें ये ना हमारी ग्रीवेंस, हमें देखें वफाकी हुकूमत ने हमारी बहुत बातें सुनी हैं। आज अगर सेंसस में 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है डेट खत्म होने के बाद, तो ये वजीर आजम ने 5 मुलाकातें की हैं। जब टाइम मांगा है मैंने, एहसन इकबाल साहब ने 11 दफा मुलाकातें की, जेन्युइनली सारी बात सुनी। लेकिन सर वो भी तो डिपेंडेंट है ना, वो उधर से पीपल्स पार्टी का सीट लेगी। लेकिन कम से कम हमें देखिए सुना है, सुनी बात बिल्कुल। हम जो बात है डॉक्टर साहब वो करने वाली, क्रेडिट देने वाली, बिल्कुल। हमें तो प्रॉब्लम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ना, इनसे हमारा मुआहदा नहीं है। हम तो यहाँ पर ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। ये किसी भी तरीके वो से देंगे नहीं, आप खुद कह रहे हैं। नहीं सर वो ले लेंगे, आप कह रहे हैं कि डीएनए में नहीं, ले लेंगे। अरे सर ये बताएं, इलेक्शन बहुत पावरफुल है, ले लेंगे। अच्छा सर आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इलेक्शन ना हो, केयर टेकर लॉन्ग हो जाए। कुछ समझते हैं नेशनल गवर्नमेंट इस मुल्क की ज़रूरत है, ये जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं सबको मिलाई जाए और एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। तो इस पर ज़रा देखिए नेशनल प्लान की बिल्कुल ज़रूरत है, नेशनल थॉट की बिल्कुल ज़रूरत है, नेशनल इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत है कि एक दफ़ा सारी पार्टियां मिलकर बैठकर एक इकोनॉमिक सब अपने अपने फाइनेंस के जो है वो एक्सपर्ट बिठा दें सारी पार्टियों के, और एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान बना लें। अगर और उसके बाद जो है वो उसके बाद उसको अलग कर लें। उसके ऊपर फिर जो है वो अपोजिशन और स्ट्रेटजी बेंचेस वाला गेम ना करें। उसके ऊपर फिर IMF को फोन और लेटर ना लिखें कि जो है वो इनको पैसे मत दो, इनको पैसे, एक तो ये कर दें। उसके बाद नॉर्मल चीज़ों पर सियासत करें। मैं समझता हूं कि नेशनल गवर्नमेंट जब आप कहते हैं तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि वो जो है वो अनडेमोक्रेटिक कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली उसकी रिपरकशंस है चीज़ें। मैं समझता हूं कि नेशनल एक एजेंडा बनना चाहिए। लोग भी अब इस वाली बात को एक्सेप्ट। देखिए इमरान खान साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, वो किसी को मानने के लिए तैयार। आज कहते हैं सब बात कर लो, चीज़ें कर लो। और भाई तो वक्त गुजर गया ना सारा। तो सियासत कैसे हो सकती है? लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। 4-6 यंग लोगों को शायद ये बात अच्छी लगे कि आप किसी को गाली बके। आज इस वक्त मुल्क में लोग चाहते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो, लोग एहतराम की पॉलिटिक्स चाहते हैं, लोग जो है वो जोड़ने वाली पॉलिटिक्स चाहते हैं, जिसकी ना कि सिर्फ लोगों को जरूरत है बल्कि इस मुल्क को जरूरत है। जिस दिन वो अगर नेशनल एजेंडा बनता है तो फिर बहुत अच्छा है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। 9 मई और आपके 10 जुलाई 2 महीना हो गया है। कहा जाता है कि बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से मनसूबाबंदी हुई, दहशतगर्दी हुई और बगावत हुई। खुद ISPR ने इस पर बयान दिया है कि नातरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन आवाम में बड़ी बेचैनी है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन उसका एहतसाब नज़र नहीं आ रहा है, ना मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़, ना मनसूबा साजों के ख़िलाफ़, ना उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये कार्रवाई की है। क्या है सर? लेकिन साहब जब हमारी तो जो है वो कोई DNA कुछ तरह का है कि हम जब वो गिरी हुई गाय पे नहीं कूदते ना, जब बंदा गिर जाता है तो हम उसके लिए जो है वो हमदर्दी रखते हैं, चीज़ें करते हैं। ये जो आप फरमा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो है वो जो लोग इन तमाम चीज़ों को डील कर रहे हैं, अच्छा है कि वो पेशेंस से काम ले रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं और तरीके से काम ले रहे हैं। वो अपनी किसी चीज़ में जल्दी नहीं दिखा रहे। जो कुछ हो चुका है उसका एहतसाब तो डॉक्टर साहब जल्द या बदेर हर हाल में होना है। क्यों? वो किसी की फ़र्द या इदारे की चाहत या ना चाहत में नहीं है। अगर आप में पाकिस्तान की फिर वो डायनेमिक्स ही चेंज कर देगी, इसलिए कि फिर अगर आपने यहाँ पर इसके ऊपर कोई कंक्लूड लॉजिकल नहीं किया तो फिर पाकिस्तान में लोग, पार्टियाँ मर तो नहीं गई हैं, इदारे मर तो नहीं गए। PTI तो कुछ नहीं बेचती, चार दिन के अंदर जो है वो क्रैकडाउन में जो है फारिग हो गई। भाई यहाँ तो लोग जो है वो आर्मी ऑपरेशन भुगते हुए पार्टियाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं। फिर जो वो शेयर करेंगे, फिर वो जो अपने लोगों के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करेंगे, उसको फिर कौन संभालेगा? तो रियासत के पास इसका ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पर कोई वो अपनी जो है वो दिल को इस्तेमाल करे या फीलिंग को इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ पर सर एक तासुर ये आ रहा है कि फौजी अदालत पे के लिहाज से जो सियासतदान है वो भी बड़े रिजर्व हैं कि आज इमरान खान अगर उस ट्रायल में जाता है तो कल मेरी भी ट्रायल हो सकता है, परसों किसी और का ट्रायल हो सकता है। तो यहाँ मफादात है सर ना, सुने ना, और एक तरफ मुल्क है। देखें सियासतदान जो जिसने गलत काम कर रखा होगा और आगे करने का इरादा है उसी को परेशानी तकलीफ होगी। ना करे ना सियासतदान।
ना करे ना सियासत, ना सुने सियासतदान की। रियासत बहुत सारे काम करती है ना, रियासत मुल्क के मफादात में करे वो काम, ना सुने सियासतदान। मसलन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। किसी स्टेज पे और बात करेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन हो फिर हम देखते हैं ये बड़े आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर बड़ा क्वेश्चन होगा और ख़ास तौर पे सेंसस के हवाले से होगा। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।